चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नई गाइडलाइन के थ्रू TGT PGT का एग्ज़ाम होना है। जिस तरीके से पहले एग्ज़ाम कराया जाता था उसके पैटर्न में चेंज हो गया है। और ये नहीं मैं कहूँगी सिलेबस में चेंज हो गया है, तो सिलेबस में नहीं, एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हो गया है, उस तरीके में चेंजेस हो गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है पहले कई प्राइवेट स्कूलों में भी सेंटर पहुंचते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे पेपर लीक जैसी समस्या आ जाती हैं और आप लोग जान ही रहे कितना लंबा समय हो गया है कि अभी TGT PGT का अभी तक 2022 से क्या है 25 चलने लगा, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर भी ये सुनने को मिल रहा है क्या मई जून तक एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं, तो संभावना है, बहुत सारी अफवाहें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, सेंटर का भी बात चल रही है कि फाइनल लगभग कितने सेंटर अलॉट हो चुके हैं, और महाकुंभ के बाद क्या तैयारी चल रही है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत प्रेम स्नेह दिखाया, थोड़ा बहुत भी प्रेम स्नेह दिखाया तो मेरे लिए बहुत है। और मैं सिर्फ, और ये एक तरह से कह दूँ, मैं डेली वीडियो वैसे भी नहीं लाती हूँ, मैं सिर्फ जब मुझे लगता है कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करना चाहिए, फिर से आपको मोटिवेट करना चाहिए कि यदि आप सो गए हैं या कह सकते हैं हताश हो गए हैं, क्या होगा, संशय में है पेपर होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में मैं फिर से आप लोगों को एक तरह से जगाने आ गई, या कह सकते हैं आप लोगों को फिर से अपडेट देने आ गई। तो चलिए, तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो थोड़ा सा मतलब एक तरह से आप लोग अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कैसा क्या है, होली की तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ाई स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि चलिए। तो बस यही है, नया एक आज की वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा भी नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा वीडियो तो आप लोग वैसे भी छोड़ के चले जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बात बताते हैं, 14 से 15 मई को एक पेपर में भी निकल के आया है, और ये सुनने को मिल रहा है कि ये 14 से 15 मई को TGT का पेपर होगा। हाँ, TGT का पेपर होगा 2025 में, 25 से ही चल रहा है, तो TGT का 14 से 15 मई के बीच में होगा। और 14 से 15 मई को और 20 से 21 जून को PGT का पेपर। और इसमें 13 फॉर्म कम नहीं है, फॉर्म की संख्या बहुत अधिक है, 13,19,000 के आसपास फॉर्म पड़े हैं, तो फॉर्म की संख्या भी कम नहीं है। और कंपटीशन भी बहुत अधिक है, संशय भी बहुत अधिक है, पेपर होगा कि नहीं होगा, कब तक पढ़ें, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि एक साल आदमी पढ़ सकता है, 2 साल पढ़ सकता है, अब 3 साल एक ही चीज़ को कहाँ तक पढ़े, और सारे काम क्या छोड़ के यही कर रहे हैं, ये भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये ऐसा समय होता है कि ये स्कूल कॉलेज का समय तो रहता नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय होता है। ये एज जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, भाई की, बहन की, जो लेडीज़ वर्ग हैं तो खाना की, घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी, और परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाती है। और इसी तरह लड़के के ऊपर भी पैसा कमाने का प्रेशर आ जाता है, और घर चलाने का प्रेशर आने लगता है। तो पढ़ने का कहाँ तक एक ही चीज़ को, कब तक वैकेंसी का इंतज़ार करें, कब तक अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार। इस बार एग्ज़ाम जो हो गए तो आपका एग्ज़ाम राजकीय स्कूलों में या एडेड स्कूलों में या आपका सरकारी स्कूलों में, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपका सेंटर नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर बार पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस बार तैयारी इसी तरीके से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है, पेपर लीक ना हो। क्योंकि यदि पेपर लीक होता है तो फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर कोर्ट चला जाता है कि फिर लटक जाता है, फिर सरकार भी कहाँ तक व्यवस्था करेगी, कोई एक चीज़ थोड़े है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे आप जानते हैं यदि सरकारी स्कूल में सेंटर पहुँचता है तो सरकारी मास्टर रहते हैं इंचार्ज में, और सरकारी मास्टर अपनी सरकारी नौकरी कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले तो सरकारी नौकरी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, और नौकरी फिर टीचर जैसी नौकरी, और फिर जो स्टेबल हो गए हैं उसी के भरोसे रह गए हैं, तो उनका तो ये रहता, पूरी ये रहेगा कि किसी तरह का कोई पेपर लीक ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई बाधा ना आए,
इस तरीके का रहता है। और है ना, वो अपनी नौकरी अपनी जॉब के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करती। और प्राइवेट का ये हो जाता है कि चलो हमें एक जगह से निकाल दिया जाएगा, दूसरी जगह लग जाएंगे, और कौन सा हमारा पैसा बंधा हुआ है या कौन सा पैसा हमें ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरी एक स्टेबिलिटी रहती है, प्लस आपको पैसे भी यूपी में हमारे सैलरी भी थोड़ी ठीक ठाक रहती है, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। और आप लोग जानते हैं जो बेरोज़गार हैं उनका स्टैंडर्ड तो बिल्कुल ज़ीरो, और पढ़ लिख के परेशान है कि एक नौकरी ही लग जाए, मिल जाए, एक पद किसी को चपरासी का भी मिल जाए। तो अब तो ये तो टीजीटी पीजीटी है, इसमें तो आप लोग जानते ही हैं आपका वैल्यूएबल जॉब है, और साथ ही साथ रिस्पेक्टल आपको अच्छी रिस्पेक्ट वाली जॉब है, और साथ ही साथ आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैमिली में रिस्पेक्ट, समाज में रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह हो जाती हैं। तो बस यही है कि मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी तैयारी मत स्किप करिए। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं जब नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है, महाकुंभ की बात थी तो महाकुंभ हो गया, और अब आता था 12th 10th के एग्ज़ाम की बात थी कि सेंटर नहीं मिलेंगे, सेंटर नहीं मिलेंगे, तो 10th और 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं। हाँ, बीएड डीएड के एग्ज़ाम होंगे, तो उनको तो जैसे आप लोग जानते हैं उनका तो एक एक दो दिन में पेपर करा लिए, 3 दिन में। डीएलएड के तो 3 दिन में पेपर करा लिए जाते हैं, और बीए बीएससी वाले जैसे होते हैं तो वो अपने ही सेंटर में कराते हैं एग्ज़ाम, तो वो हो जाएंगे। लेकिन मई जून एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है। मई जून एक ऐसा टाइम है जिसमें एकेडमिक किसी तरह के एग्ज़ाम नहीं होते, और एक तरह से कह दें ये ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो वे अपने स्कूल में करा लेते हैं, तो उसमें व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। और 60% नहीं, सॉरी 80% सेंटर आपके हो। नया शिक्षक सेवा चयन आयोग ने बताया कि होली तक सेंटर अलॉट हो जाएंगे, और होली के बाद कहीं ना कहीं जल्द ही आपका सेंटर अलॉट होंगे, और साथ ही साथ आपका पेपर जल्द ही कराया जाएगा। क्योंकि अब नई भर्ती की भी मांग की जाने लगी है, तो जैसे ही होली ख़त्म होगी तो नए से तो ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सेंटर अलॉट हो जाएंगे, सारी चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन तो आप लोग जान ही रहे, बहुत समय से मिल रही है, जनवरी से मिल रही है, दिसंबर से मिल रही, अब होंगे अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मई जून एक फिक्स डेट आई है, और यदि जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर ये मान के चलिए कि अब 100% नई भर्ती आएगी। भले इस अंतिम समय तक आए, मतलब 2025 के लास्ट तक आए, या टीजीटी और एलटी तो आएगा, फिर इसके बाद हो सकेगा तो प्राइमरी चाहे ना दे, क्योंकि प्राइमरी में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि शिक्षक 7 अनुपात बराबर है, ये है वो है, तो उसमें तो अब बीएड वाले तो वैसे भी उदास हो चुके हैं, तो उनका तो ये है कि किसी चीज़ में आ जाए। हाँ, तो बात है वो आने का संभावना नहीं। टीजीटी एलटी ग्रेड पे फोकस रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ने की और करने की, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समय के हिसाब से बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी जिनको करना होता तो वो करते हैं। और एक मतलब हैप्पी होली इन एडवांस, और बस यही है। और लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, स्टडी मत छोड़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अपने छोटे से लेकर कितने लंबे टाइम तक स्टडी की है। हालांकि बहुत अब गर्मी होने लगी है, आप लोग देख पा रहे हैं मुझे कितना अधिक पसीना आ रहा है। तो एग्ज़ाम डेट टलने के अब बाहर से बचें। एग्ज़ाम डेट टल जाएगी, हमें कहती टल भी जाएगी तो कितने दिन टल जाएगी। अब मई जून तो वैसे भी टला हुआ है, एग्ज़ाम इतना टल ही गया है, और 1-2 महीने टल जाएगा, इससे ज़्यादा तो टलेगा नहीं। वैसे तो टलेगी ही नहीं एग्ज़ाम आपका, क्योंकि नई भर्ती की ज़्यादातर ये है कि अब आएगी, उम्मीद है, और सारी चीज़ें तैयारी चल रही है। और नया शिक्षक सेवा चयन आयोग कुछ क्रिएटिविटी करेगा, कुछ एक्टिव होगा, उसे भी टाइम लग रहा है। जितने अधिकारी होने थे, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होना था, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ओके, जय हिंद, जय भारत।